कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 5 प्रकरण 91 भृत्य भरणीय। दुर्ग तथा जनपद की शक्ति के अनुसार भृत्य रखे जाएं। उनकी भृति में राजकीय आय का चौथाई खर्चा किया जाए। भृति इतनी होनी चाहिए कि भृत्य कार्य करने में समर्थ हो सके तथा उनके शरीर को हानि न पहुँचे। धर्म तथा अर्थ की अवहेलना किसी भी काम में न करें। ऋत्विक, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता तथा राजमहिषी को 4800 पर्ण वार्षिक भृत्ति मिले। इतनी भृत्ति पाकर वह कभी भी प्रलोभन में न पड़ेंगे तथा असंतुष्ट भी न हों। दौवारिक, आंतरवैशिक, प्रशस्ता, समाहर्ता तथा सन्निधाता को 2400 पर्ण मिले। इतनी तनख्वाह पाकर वह सदा ही कर्मण्य रहेंगे। कुमार, कुमार माता, नावक, पौर, व्यवहारिक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद तथा राष्ट्रांत पाल को 1200 पर्ण मिले। इतनी भृत्ति पाकर यह सदा ही स्वामी भक्त बने रहेंगे तथा सेना द्वारा सहायता देने के लिए तत्पर रहेंगे। श्रेणी मुख्य, हस्त मुख्य, अश्व मुख्य, रथ मुख्य तथा प्रदेष्टा को 8000 पर्ण वार्षिक भृत्ति मिले। इससे वह अपने वर्ग के लोगों को अपने से कभी भी पृथक न होने देंगे। पत्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्तपदाध्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल तथा वनपाल को 4000 पर्ण मिले। रथिक, अनीक चिकित्सक, अश्वदमक, वर्धकी तथा योनि पोषक को 2000 पर्ण मिले। कार्तांतिक, नैमित्तिक, मुहूर्तिक, पौराणिक, सूत, मागध, पुरोहित के संपूर्ण पुरुष तथा अध्यक्ष को 1000 पर्ण मिले। शिल्पी, पदाति, संख्यायक तथा लेखक आदि वर्ग के नौकरों को 500 पर्ण वार्षिक मिले। कुशीलवों को 350 पर्ण, तूर्यकारों को दुगना और कारीगरों तथा शिल्पियों को 120 पर्ण मिले। चतुष्पद पारिचारक, द्विपद पारिचारक, पारिकार्मिक, उपस्थायिक, पालक तथा विष्टिबंधक को 60 पर्ण मिले। आर्ययुक्त, आरोहक, माणवक, शैलखनक, संपूर्ण सेवक, आचार्य, विद्वान आदिकों को पुरस्कार 500 से 1000 तक योग्यतानुसार दिया जाए। योजन तक जाने वाले दूत को 10 पर्ण और 100 योजन तक जाने वाले दूत को 20 पर्ण मिले। राजसूयादि यज्ञ में जो काम करें तो उनको साधारण वेतन से तिगुना वेतन मिले। राजा के सारथी को 1000 पर्ण मिले। कापटिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेष में काम करने वाले गुप्तचर या खुफिया को 100 पर्ण मिले। ग्राम भृतक, सत्री, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षुकी को 500 पर्ण मिले। 4 संचारी अर्थात 4 को इधर उधर भेजने वाले को 300 पर्ण या मेहनत के अनुसार अधिक वेतन मिले। 100 वर्ग से 1000 वर्ग तक के अध्यक्ष भत्ता, तनख्वाह, नियुक्ति तथा बदली, राज परिग्रह, दुर्ग तथा राष्ट्र की रक्षा में नियुक्त सेवकों की बदली न की जाए। मुख्य लोग स्थिर हों तथा संख्या में बहुत हों। जो लोग राजकीय काम करते हुए मर जाएं, उनके बालकों तथा स्त्रियों को भत्ता मिले। बालक, वृद्ध तथा बीमार लोगों पर अनुग्रह किया जाए। मृत्यु संस्कार, रोग तथा सूतिका संबंधी कामों में इनका धन तथा मान से उपकार किया जाए। राजा के पास यदि नकद बहुत ना हो तो इनको जंगलिक द्रव्य, खेत और कुछ नकदी देवे। यदि वह उजड़े हुए स्थान को बसाना चाहे तो नकदी ही देवे। ग्राम के सदृश व्यवहार प्रचलित करने के लिए ग्राम किसी को भी न सुपुर्द करे। जो लोग इनमें से विद्वान तथा कर्मण्य हों उनको भत्ता तथा वेतन कुछ अधिक दिया जाए। 60 पर्ण वेतन पाने वालों को तनख्वाह के अनुसार अढ़ाइयों में भत्ता मिले। पदातियों, घोड़ों, रथों तथा हाथियों को संधि दिन छोड़कर सूर्योदय के बाद कवायद कराई जाए। राजा उनमें सदा मौजूद रहे और कभी कभी परेड देखे। शस्त्र तथा आवरण आदि राजा की मुहर डालने के बाद ही आयुधागार में प्रविष्ट किए जाएं। सरकारी मुद्रा के बिना कोई भी हथियार लेकर इधर उधर ना फिरे। जो हथियार नष्ट हो जाए या खो जाए उनका दुगना धन उनसे वसूल किया जाए। टूटे हुए हथियारों की गणना की जाए। अंतपाल व्यापारियों के हथियारों को अपने पास रख ले, बशर्ते कि उनके पास हथियार लेकर चलने का लाइसेंस ना हो। चढ़ाई के लिए तैयार होते ही सेना को हथियार दे दें।
व्यापारियों के भेष में यात्रा काल में फौजों को दुगने दाम पर रसद दें। इस प्रकार राजकीय पदार्थों का विक्रय हो जाएगा और तनख्वाह में दिया हुआ धन पुनः कोष में लौट आवेगा। जो इस ढंग पर आय तथा व्यय का प्रबंध करते हैं उनको कोष तथा सेना विषयक विपत्ति नहीं सहनी पड़ती। भत्ता वेतन का प्रबंध इसी प्रकार किया जाए। गुप्तचर, वेश्या, कारीगर, कुशीलव तथा बूढ़े सिपाही आलस्य को दूर फेंक कर फौजों की राजभक्ति तथा दिल की सफाई का ज्ञान प्राप्त करें। प्रकरण 92। राज्य सेवकों का कर्तव्य। जो सांसारिक व्यवहार में चतुर हों वह सामर्थ्य तथा प्रभुत्व शक्ति युक्त राजा का इष्ट मित्रों के द्वारा सहारा लें, बशर्ते कि वह यह समझें कि मैं सहारा चाहता हूँ और यह राजा योग्य आदमियों की तलाश में है तथा इसमें सब के सब स्वाभाविक गुण मौजूद हैं। द्रव्य तथा प्रभुत्व शक्ति से हीन राजा का आश्रय लिया जा सकता है। जो राजा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म संपत्ति से रहित हो उसका आश्रय कभी भी न लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा नीति शास्त्र की बातों की कुछ भी परवाह नहीं करते और बारंबार तकलीफ में पड़ते हैं। यदि इनको बहुत सी संपत्ति मिल भी जाए तो यह उसको संभाल नहीं सकते। जो आत्म संपन्न हो उसको मौका मिलने पर शास्त्र के अनुसार सलाह दे। यदि राजा सलाह मान ले तो उसका स्थान स्थिर हो जाता है। बुद्धि विषयक बातों के संबंध में जब राजा पूछे तो दरबारियों की कुछ भी परवाह न करते हुए वर्तमान तथा भावी के लिए जो धर्म तथा अर्थयुक्त मालूम पड़े उसको कुशल व्यक्ति की तरह स्पष्ट स्पष्ट कहें। जब जब राजा उससे पूछे धर्म तथा अर्थ के विषय में वह उत्तर दे तथा कहे कि जो राजा शक्तिशाली मित्रों से युक्त हो और देखने में चाहे साधारण ही मालूम पड़ते हों या जिनको बलवान राजा की सहायता मिल सकती हो, उनके प्रति युद्ध न उद्घोषित करो। हमारे पक्ष वृत्ति तथा गुह्य की बात को आप रक्षा करें। मैं आपको काम क्रोध से दंड का प्रयोग करते समय रोक दूंगा। राजा उसको जिस पद पर नियुक्त करे उसी पर काम करे। राजा के पास बैठे और यदि दूर बैठना हो तो वो दूसरे के आसन पर जा बैठे। असभ्य लोगों के सामने झगड़ कर ना कहे, झूठ ना बोले, कहकहा मारकर ना हंसे तथा जोर से ना खंखारे। दूसरे के साथ बात करते हुए बीच में बोल उठना, कान में बात कहना, आपस में बातें करना, सादी पोशाक पहनकर या सज धज कर जाना, रत्न या तनख्वाह बढ़ाने के मामले को सामने कहना, एक आंख या ओठ दबाकर या भौं चढ़ाकर बात करना, शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी करना, स्त्रियों से मिलना जुलना, सामंत दूत दुश्मनों के साथ कैदी या हानिकारक लोगों के साथ मिलना, एक साथ रहना तथा गुट बनाना छोड़ दे। इष्ट मित्रों के साथ जाकर राजा को हित की बात बिना देर किए ही कहे। मौका तथा समय पाकर उसको दूसरों के साथ संबंध रखती हुई धर्म तथा अर्थ विषयक बातों की सूचना दें। पूछने पर प्रिय तथा हित बात कहे। जो बात प्रिय तो हो परंतु हानिकर हो वह ना कहे। यदि राजा सुनने तथा मानने के लिए तैयार हो तो अप्रिय होते हुए भी हितकर बात कह दे। चुप रहना अच्छा है परंतु बुरी बात राजा को सुनाना अच्छा नहीं है। इस नियम का ख्याल न करते हुए चालाक से चालाक आदमी भी राजा की आंखों से नीचे उतर जाते हैं और बुरे से बुरे आदमी भी इस नियम का पालन कर राजा की आंखों में चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि राजा की हंसी में तो हंसे परंतु कहकहा मारकर हंसने से सदा ही दूर रहे। राजा भी घोर हंसी न करे तथा दूसरों के विषय में घोर बात भी न सुने। जिसने उसका अपराध भूल से किया हो तो उसको क्षमा कर दे। पृथ्वी के सदृश राजा को स्थिर तथा अचल होना चाहिए। राज्य सेवकों को चाहिए कि वह आत्मरक्षा में सदा तत्पर रहें। उनका राजा के काम को करना एक प्रकार से आग के साथ खिलवाड़ करना है। आग तो मृत शरीर को या जीवित शरीर के एक भाग को जलाता है। राजा तो स्त्री पुत्र सहित सारे के सारे कुटुंब को कटवा मरवा सकता है। हर हर महादेव।